हेलो दोस्तों, एक एडवाइजरी जारी करी गई है रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप इन जीएसटी फॉर्म 3B। ये एडवाइजरी क्या बोलती है? ये 16 मार्च 2026 को जारी करी गई है और इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप अपना जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करते हो और 3B रिटर्न फाइल करते समय अगर आप कोई अपनी प्रीवियस टैक्स पीरियड्स की लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हो इन करंट टैक्स पीरियड, तो उसमें इस टैब के ऊपर आप जैसे ही सेव करोगे और कंफर्म करोगे कि जो भी इनवॉइसेस आपकी प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड होंगी, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगेगा अगर कोई ओल्ड इनवॉइसेस या प्रीवियस टैक्स पीरियड की इनवॉइसेस करंट मंथ के अंदर शो करी गई होंगी। और इसको सेव करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करोगे, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, आपको उस इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम February 2026 ऑनवर्ड्स। तो आइए जान लेते हैं, एक बार इसकी प्लेन रीडिंग भी कर लेते हैं इस एडवाइजरी की। सो इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट, interest is payable where the tax liability pertains to previous tax period is discharged in a subsequent tax period. Accordingly, the tax liability breakup as applicable in form GSTR 3B is meant to capture the tax liability relating to supplies of previous tax periods which are being reported and discharged in the current tax period. From the February 2026 tax period onwards, the GST portal auto-populates the tax liability breakup as applicable in GSTR 3B on the basis of document dates of supplies reported in GSTR 1, GSTR 1A and IFF. Where such supplies pertains to any previous tax period but the corresponding tax liability is being discharged in the current period GSTR 3B. मतलब वही कोई पुरानी इनवॉइस अगर आपकी छूट गई थी या आपने कोई अमेंडमेंट किया उसके अंदर और वो प्रीवियस टैक्स पीरियड से रिलेटेड थी, जिस अगर आपने अमेंडमेंट किया और करंट टैक्स पीरियड के अंदर अगर अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो उस बढ़े हुए अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतने पीरियड का जितना आपने डिले किया है। Accordingly, from February 2026 tax period, after offsetting the liability in GSTR 3B, taxpayers are required to click on the tax liability breakup as applicable tab available on the payment page and confirm the breakup of tax liability by clicking the save button or edit the same if required. Once the breakup of tax liability is confirmed and saved, the taxpayer will be able to proceed with filing form GSTR 3B using EVC or DSC. अब देखिए, जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करोगे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए एक फीडबैक रिसीव हुआ है जीएसटीएन के पास कि ये केवल उन्हीं के लिए होना चाहिए जहां पे अमेंडमेंट्स किए गए हों इनवॉइसेस के अंदर, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। So feedback has been received that this confirmation should be mandatory only in cases where supplies pertaining to previous tax periods have been reported in the current tax period. However, the confirmation is presently being required in all cases, including where the liability relates only to the current tax period. The feedback is acknowledged by GSTN and same is under resolution. Meanwhile, taxpayers are requested to kindly open the tax liability breakup as applicable tab on the payment page and click save while within the tab for filing during the current reform cycle. Thereafter, filing of GSTR 3B can be completed normally. मतलब जैसे आप फॉर्म भरते थे आपको वैसे ही भरना है, लेकिन आपको इस मंथ से टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, चाहे आपने इनवॉइसेस के अंदर कोई अमेंडमेंट या एडिशनल इनवॉइसेस प्रीवियस टैक्स पीरियड की शो करी हो या ना करी हो, क्योंकि जब तक आप उस सेव बटन पर क्लिक नहीं करोगे आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने नहीं दिया जाएगा। मे बी आगे से इस चीज को रिजॉल्व कर दिया जाए और आगे से सिर्फ यही हो कि अगर आप कोई अमेंडमेंट्स करते हो या फिर आप कोई एडिशनल इनवॉइस शो करते हो तभी आपको टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वाले टैब के ऊपर क्लिक करके सेव करना पड़े। तो इस तरीके से फरवरी 2026 की ऑनवर्ड्स आप अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न सबमिट कर पाओगे। थैंक यू।